क्लासेस। इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पिछले लेक्चर में लेसन में इंट्रोडक्शन के बारे में आपको जानकारी दी हुई है। माय नेम इज़ सैयद रियाज सर। आज हम देखेंगे हिंदी। आज तक हमने देखे चैप्टर नंबर 1, 2। आज हम देखेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3। उसमें 3 नंबर का जो लेक्चर है, अपना काम स्वयं करें। 3 नंबर का जो लेसन है उसका नाम है अपना काम स्वयं करें। तो हम जिंदगी में बहुत से काम करते हैं। तो ज़िंदगी में दुनिया में रहने के बाद हमें कभी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, दुसऱ्यावर अवलंबून नहीं राहिलं पाहिजे। इसके लिए हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। बहुत से बच्चे क्लास में देखता हूँ, मैं बाहर देखता हूँ, तो क्लास में तो यह देखता हूँ कि मतलब जो भी बच्चा होशियार है तो उसका नोटबुक, टेक्स्ट बुक उनकी कंप्लीट रहती है, फिर ये कंप्लीट करता है। तो वो बच्चा कैसा, जो बच्चे ने नोटबुक, टेक्स्ट बुक कंप्लीट की है वो अपना काम स्वयं करता है। और आप क्या कर रहे हैं, उसका काम होकर, उसका देखकर आप अपना काम कर रहे हैं। तो इसको आप अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसका आपको फल नहीं मिलेगा। जो काम स्वयं करता है उसका ही इंसान को फल मिलता है। तो ये लेसन में आपको यही बताया गया है कि काम के बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले कोई 2 काम लिखिए जो आप करते हैं। तो आपने लिखना है यहाँ पर ये ब्लैंक लाइन में कोई 2 काम लिखिए और जो आप अपने आप करते हैं, कोई 2 काम। तो जो भी आप यहाँ पर काम करते हैं, स्कूल में बोलिए या बाहर, या मम्मी पापा का जो भी काम होगा आप खुद से करते हैं, तो उसका 2 काम का आपने यहाँ पर लिखना है, कोई 2 काम, हाँ, खुद से करते हैं। तो आप आगे देखिए, आइए भारत के एक महान शिक्षक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में एक घटना जाने। घटना मतलब एक जो बीत गए, मतलब एक घटना। आइए भारत के एक महान शिक्षक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में एक घटना जाने। मतलब उनके साथ में एक घटना हुई थी। एक समय था कि उनको एक घटना, मतलब एक छोटा सा स्टेशन, मतलब ये गाड़ी में बैठकर उनके साथ एक घटना हुई थी। तो वो घटना कौन सी है, तो लेसन में देखेंगे हम। छोटा सा स्टेशन था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जो भी घटना हुई है तो उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। लेसन में बताया जा रहा है कि छोटा सा स्टेशन था, कोई गाड़ी ही वहाँ रुकती थी। मतलब छोटा सा स्टेशन होने के कारण कोई गाड़ी वहाँ पर रुकती थी। जैसे कि हमारे यहाँ औरंगाबाद है, औरंगाबाद में हर गाड़ी रुकती है। और छोटा स्टेशन मतलब जैसे बदनापुर हुआ, दौलताबाद हुआ, तो यहाँ पर कोई गाड़ी रुकती है, कोई गाड़ी नहीं रुकती। वैसे ही लेखक कह रहे हैं छोटा सा स्टेशन था, कोई गाड़ी मतलब कोई गाड़ी यहाँ पर रुकती थी। दूर से सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। स्टेशन मास्टर हाथ में लालटेन लिए कमरे से बाहर आए। मतलब दूर से सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और स्टेशन मास्टर हाथ में क्या लेकर आए, लालटेन लिए कमरे से बाहर आए। तो जैसे वो आते हैं तभी झुक छुक करती गाड़ी स्टेशन पर आ रुकी। कैसे आ रुकी, कैसा आवाज आ रहा था गाड़ी का, छुक करती गाड़ी स्टेशन पर आ रुकी। उसके बाद मनमोहन हाथ में सूटकेस लिए डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा था। मनमोहन कौन खड़ा था,
सूटकेस लिए हाथ में मनमोहन। मनमोहन हाथ में सूटकेस लिए डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा था। उसने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? कुली कुली। इधर उधर देखा पर वहां कोई न था। जब मोहन डिब्बे के बाजू में खड़ा था सूटकेस लेकर, तो वो दरवाजे में खड़ा था, सूटकेस लेकर दरवाजे में खड़ा था, तो उसने आवाज लगाई कुली कुली। इधर उधर देखा पर वहां कोई न था। छोटा सा स्टेशन होने के कारण गाड़ी यहाँ 2 मिनट रुकी थी। छोटा सा स्टेशन होने के कारण गाड़ी यहाँ 2 मिनट रुकी थी। छोटा सा स्टेशन होने के बाद गाड़ी कितने मिनट रुकी थी? छोटा सा स्टेशन होने के बाद गाड़ी 2 मिनट रुकी थी। तभी आगे क्या होता है देखो। तभी गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। देखते हैं ना आप, गाड़ी जैसे ही निकलती है तो हरी झंडी दिखाता है एक गार्ड, है कि नहीं? तो वो तभी गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, वह जल्दी से नीचे उतरा। इतने में गाड़ी चल पड़ी। उसने फिर आवाज दी कुली कुली। जब मनमोहन जब गाड़ी स्टेशन पर आ गई थी तो मनमोहन चलती गाड़ी में से कुली को आवाज दे रहा था कुली कुली, लेकिन उसको कोई कुली, वहां पर कोई कुली दिखाई नहीं दिया। फिर छोटा सा स्टेशन होने के कारण गाड़ी वहां पर 2 मिनट ही रुकी थी। फिर 2 मिनट होने के बाद गार्ड ने गाड़ी को हरी झंडी दिखाई। फिर वह जल्दी से नीचे उतरा। इतने में गाड़ी चल पड़ी। उसने फिर आवाज दी कुली कुली। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 14, स्टेशन मास्टर लालटेन लिए उसी की तरफ आ रहे थे। जब मनमोहन गाड़ी से उतरा तो उसने कुली को आवाज दी, तो वहां पर कोई कुली नहीं आया। उसके बाद स्टेशन मास्टर लालटेन लिए उसी की तरफ आ रहे थे। उन्होंने आते ही कहा, साहब यहाँ कोई कुली नहीं मिलेगा। स्टेशन मास्टर ने मनमोहन से क्या कहा कि साहब यहाँ पर कोई कुली नहीं मिलेगा, आपको आपका सामान खुद ही उठाना पड़ेगा। फिर मनमोहन क्या कहता है? मनमोहन ने परेशान होकर कहा, जैसे ही स्टेशन मास्टर ने कहा कि साहब यहाँ पर कोई कुली नहीं है, आपको अपना काम स्वयं करना पड़ेगा, तो मनमोहन ने परेशान होकर कहा। यह सुनकर मनमोहन परेशान हो गया और परेशान होकर वो कहा, मेरा सामान कौन उठाएगा? देखिए, सामान किसका है? मनमोहन का। फिर वो सोचने लगा कि अब मेरा सामान कौन उठाएगा, है कि नहीं? जैसे हमारा पेन नीचे गिरता है तो हम पेन उठाने के लिए दूसरे को कहते हैं क्या? नहीं, हमें हमारा पेन स्वयं उठाना पड़ता है। लेकिन वैसा मोहन नहीं था, है कि नहीं? तो मोहन कहने लगा कि अब मेरा सामान कौन उठाएगा? तभी एक व्यक्ति उनकी तरफ आया और बोला, लाइए मैं ले चलता हूँ आपका सामान। तो मनमोहन विचार में पड़ गया, सोच में पड़ गया कि अब मेरे पास तो इतना वजन का सामान है, अब मेरी हेल्प कौन करेगा? तो तभी उधर से एक व्यक्ति आया, उनकी तरफ आया और कहने लगा कि आपका सामान लेने में मैं मदद करता हूँ। तो मनमोहन उसे देखकर थोड़ा खुश हुआ। ठीक है, जल्दी से उठाओ, मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है। अब देर क्यों हुई? देखिए क्या कहें, जैसे ही एक व्यक्ति उसके तरफ आया, किसके तरफ? मनमोहन की तरफ आया, तो उस व्यक्ति ने कहा कि लाइए मैं आपका सामान मेरे हाथ में लेता हूँ। तो फिर वो मनमोहन कहने लगा कि ठीक है, जल्दी उठाओ, मुझे पहले ही बहुत देर हुई है। क्यों देर हुई मनमोहन को? क्योंकि मनमोहन उस गाड़ी के उतरते ही
खुद अपना सामान उठा लेता, इधर उधर कुली कुली आवाज नहीं लगाता, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, तो शायद उसे देर नहीं होती। लेकिन अब एक व्यक्ति वहां पर आया, फिर वो व्यक्ति को कहने लगा कि जल्दी उठाओ, मुझे देर हो गई। ठीक है ना, समय बहुत ही मूल्यवान है। ठीक है जल्दी से उठाओ, मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है। स्टेशन मास्टर ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि सामान उठाते उस व्यक्ति ने कुछ संकेत दिया। स्टेशन मास्टर चुप रह गया। तो जैसे ही वो व्यक्ति मनमोहन की मदद करने के लिए आया, तो स्टेशन मास्टर उस व्यक्ति से कहने वाला था कि उस व्यक्ति ने स्टेशन मास्टर को ऐसे फोन की संकेत किया कि आप थोड़ी देर चुप रहिए। सूटकेस सिर पर रखे वह व्यक्ति जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर निकला। उसने पूछा, क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं? तो मनमोहन कहने लगा, हाँ, मैं यहाँ एक विशेष व्यक्ति से मिलने आया हूँ। विशेष मतलब एक प्रमुख व्यक्ति से मैं यहाँ पर मिलने आया हूँ। वो सामान उठाने वाले व्यक्ति ने कहा मनमोहन से कि आप यहाँ पर पहली बार आए हैं? तो मनमोहन ने कहा, हाँ, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और एक विशेष व्यक्ति से, प्रमुख व्यक्ति से मिलने आया हूँ। मनमोहन ने आंसर दिया। तो फिर वो सामान उठाने वाला व्यक्ति कहने लगा कि आप किससे मिलने आए हैं? सूटकेस सीधा करते हुए उसने फिर पूछा। तो मनमोहन कहने लगा, मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। क्या तुम उन्हें जानते हो? उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम किससे मिलने आए हो? तो मनमोहन ने कहा कि मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलने आया हूँ। तो मनमोहन कहने लगा उस सूटकेस उठाने वाले को कि आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जानते हो? तो वो सूटकेस उठाने वाले व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ, पास ही रहते हैं, मैं आपको वही ले चलता हूँ, उसने उत्तर दिया। देखिए, समीप मतलब पास, नजदीक। समीप ही एक घर में पहुंचकर उसने सूटकेस एक और रख दिया, कुर्सी सामने रखी और कहा, बैठिए, कहिए क्या काम है? मैं ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर हूँ। जब मनमोहन ने यह सुना तो वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के चरणों में गिर पड़ा। आया समझ में लेसन? तो इस लेसन में आपको मैंने पहले ही कहा था कि अपना काम स्वयं करे, ठीक है ना। जब मनमोहन किससे मिलने आया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। और ईश्वर चंद्र को शायद मनमोहन का वो वेट कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि यही मनमोहन है, तो वो मनमोहन को जाकर मिले और कहा, मनमोहन किसे ढूंढ रहा था? कुली को ढूंढ रहा था, लेकिन उससे कुली नहीं मिला। फिर स्टेशन मास्टर ने भी कहा कि यहाँ पर आपको कोई कुली नहीं मिलेगा। तो फिर मनमोहन कहने लगा स्टेशन मास्टर से कि अब मेरा सामान कौन उठाएगा? उतने में ही एक व्यक्ति वहाँ पर आता है और वो कहता है, आपका सामान मैं उठाऊंगा। फिर वो सामान उठाकर रास्ते से चलता है और मनमोहन से वो व्यक्ति कहता है कि आपको किससे मिलना है? तो मनमोहन कहता है कि मुझे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलना है, क्या आप उन्हें जानते हो? तो मनमोहन कहने लगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते हैं, हाँ, वो यही समीप रहते हैं, नज़दीक रहते हैं, मेरे घर के पास रहते हैं। तो रास्ते से चलते चलते वो व्यक्ति अचानक से एक घर में घुस गया और सूटकेस एक साइड में रखकर कहने लगा, कहो, मैं ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर हूँ। तो यह सुनकर मनमोहन उनके चरणों में गिर पड़ा। तो यह लेसन से आपको कौन सी शिकवन मिलती है, कौन सी प्रेरणा मिलती है? आप मुझे लाकर दिखाइए। आगे के क्वेश्चन में मैं पूछूंगा आपको कि इस लेसन से आपको क्या सीख मिली। कुछ क्वेश्चन भी है उसके बारे में, तो आपको वो क्वेश्चन आपने खुद से करना है। जो क्वेश्चन यहाँ पर टेक्स्ट बुक में है
मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। और जो भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस लेसन से आपको कौन सी सीखवन मिली, क्या पहचान मिली, क्या सबक मिला, तो आपको ये खुद से आपको नोटबुक में लिखकर लाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। काम के बारे में मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताया कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, और हम अपना काम टाइम पर करेंगे, स्वयं करेंगे तो टाइम पर होगा, और टाइम पर नहीं करेंगे तो आपका टाइम पास होगा। सपोज आपको मैं बार बार उदाहरण ये एग्जाम्पल देता हूँ कि हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है ना। जैसे जब ये नोटबुक कंप्लीट करूंगा तो वो देखकर मैं कंप्लीट करूंगा, तो उसके मतलब जो भी आपका फ्रेंड है वो फ्रेंड जब कंप्लीट करेंगे तब आप लिखेंगे, तब तक आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करते हैं आप, है कि नहीं। तो उसके कंप्लीट करने के तक आप क्वेश्चन आंसर पढ़िए, चैप्टर पढ़िए, लेसन पढ़िए। यह पढ़ने के बाद आप में पढ़ने की आपको ज्ञान और जिज्ञासा प्रकट होगा, ठीक है ना। तो ये दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, खुद का काम खुद पर करना है, खुद से करना है, समय से पहले करना है। मतलब जब भी आपको जो लेसन दिया पढ़ाए उसके क्वेश्चन आंसर आपने समय पर पढ़े तो आपका समय की भी बचत होगी, आपके बुद्धि का भी, दिमाग का भी डेवलप होगा, और अपन कुछ बुद्धि का मतलब दिमाग का खाद्य क्या है, दिमाग का आहार क्या है, पढ़ाई, है कि नहीं। जैसा हमारा खाना क्या है, अनाज रोटी है, वैसे ही दिमाग का जो खाना है वो क्या है, पढ़ाई। जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे आपका दिमाग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आप पढ़ाई बुद्धि के ऊपर, आपके मन के ऊपर जोर नहीं डालते, तब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा। उसको खाना चाहिए। खाना क्या है बुद्धि का, दिमाग का, कि उसका खाना है पढ़ाई, एक्सरसाइज, पाठांतर, लेखन, जो भी है। तो आपको बार बार पढ़ना है। जो भी टीचर ने आपको पढ़ाया, टीचर का काम है पढ़ाना, आपको समझाना, और आपका काम है उसे समझ में लाना, समझना। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर आपने फास्ट लिखना, है कि नहीं। तो इसके कुछ शब्दार्थ है। व्यक्ति, व्यक्ति मतलब आदमी, समीप, पास, संकेत, इशारा। इशारा किसने किया था, स्टेशन मास्टर को। किसने, किससे, किसको किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। संकेत, इशारा। चरण, पैर, विशेष, खास। अब मनमोहन किससे मिलने जा रहा था, एक विशेष आदमी से, और वो विशेष मतलब खास, है? उसके बाद कुछ कहे, कुछ लिखे। तो सोचकर बताइए। अब ये आपका काम है, ये आपने सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सोचकर बताइए। पहला क्वेश्चन, प्रश्न पहले में का पहला क्वेश्चन है, मनमोहन स्टेशन पर उतरते ही किससे आवाज देने लगा। तो मनमोहन स्टेशन पर उतरते ही कुली को आवाज देने लगा। उसका आंसर आपने पूर्ण वाक्य में लिखना है। मैं यहां पर कुली को आवाज देने लगा। तो आप पूर्ण वाक्य में कैसे लिखेंगे, मनमोहन स्टेशन पर उतरते ही कुली को आवाज देने लगा। ऐसा आपने पूर्ण वाक्य में लिखना है। प्रश्न दूसरा, प्रश्न पहले में का दूसरा, ये उसका आंसर है। हाँ, गाड़ी स्टेशन से जल्दी क्यों चल पड़ी। छोटा सा स्टेशन होने के कारण, छोटा सा स्टेशन होने के कारण गाड़ी वहां पर
2 मिनट ही रुकी। कितने मिनट? 2 मिनट ही रुकी, इसलिए गाड़ी वहां से जल्द चल पड़ी। ये अपने पूर्ण वाक्य में लिखना है। अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। हाँ, हर बच्चे के मत विचार अलग अलग होते हैं। क्या होता यदि स्टेशन मास्टर मनमोहन को सामान उठाने वाली व्यक्ति का परिचय दे देता? तो ये आपने खुद से लिखना है, खुद से करना है। आपने ये स्वयं करना है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये स्वयं करना है। क्या होता यदि स्टेशन मास्टर मनमोहन को सामान उठाने के लिए उठाने वाले व्यक्ति का परिचय दे देता? उसके बाद प्रश्न चौथा, इस पाठ से क्या संदेश मिलता है? इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है। प्रश्न चौथा। क्वेश्चन फोर्थ, अपना काम स्वयं करने का संदेश मिलता है। संदेश मिलता है। आया समझ में? उसके बाद सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए और वाक्य पूरे कीजिए। देखिए, अब इसमें पहले का जो सेंटेंस है, वाक्य है, स्टेशन मास्टर हाथ में डैश 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 लिए बाहर आए। टॉर्च लेकर बाहर आए, मोमबत्ती लेकर बाहर आए, या फिर लालटेन। तो आपने लालटेन के ऊपर राइट करना है। तो यहाँ पर लिखना है आपने लालटेन, पेंसिल से। हाँ, पेन से थोड़ा ये हो रहा, मिस्टेक हो रहा, तो आपने कंप्लीट अच्छे से लिख लेना है। उसके बाद ख, गाड़ी स्टेशन पर डैश डैश मिनट रुकी। कितने मिनट रुकी? 3 मिनट रुकी थी, 2 मिनट रुकी थी, या 5 मिनट रुकी थी? तो 2। हाँ, गाड़ी स्टेशन पर यहाँ पर लिखने का 2। उसके बाद स्टेशन पर कोई डैश डैश नहीं था। आदमी नहीं था, जानवर नहीं था, या कूली नहीं था। कूली नहीं था। कूली। उसके बाद मनमोहन ईश्वर चंद्र के डैश डैश में गिर पड़ा। हाथों में, चरणों में, या घर में? चरणों में। चरण मतलब पैर, चरणों में। आया समझ में? उसके बाद अब लिखकर बताइए, मनमोहन का सामान उठाने वाला व्यक्ति कौन था? मनमोहन का सामान उठाने वाला व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्या सागर थे। आपने पूर्ण लिखना है। मनमोहन का सामान उठाने वाला व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। उसके बाद उस व्यक्ति ने स्टेशन मास्टर को चुप रहने का संकेत क्यों दिया? क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उस व्यक्ति उनको पहचान सके। क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मनमोहन उन्हें उस समय पहचान सके। क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वह व्यक्ति उन्हें उस समय पहचान
सके। हाँ, आया समझ में? उसके बाद नेक्स्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की किन्हीं दो विशेषताएं लिखिए। विनम्र और संयमशील। उनके विनम्र और संयमशील। दो, ये फर्स्ट, अपना काम स्वयं करना, अपना काम स्वयं करना, ये उनकी दो विशेषताएं। लिखिए, इस घटना के बाद मनमोहन में क्या बदलाव आया होगा। तो ये आपके मत आपने खुद से नोटबुक में लिखना है। उसके बाद शब्दों की दुनिया, वर्णमाला का क्रम याद कीजिए और इन शब्दों को वर्णों के क्रम से लिखिए। अब पहला क्या है, आवाज। वर्णमाला का क्रम याद कीजिए और इन शब्दों को वर्णों के क्रम से लिखिए। मतलब ये जो शब्द है, आपके जो वर्ण है कौन कौन से, अ आ ई उ, इनके हिसाब से, इनके तरीके से लिखना है। पहला क्या है, आ, यहाँ पर ज आ गा सी घर, तो पहले आएगा वर्ण कौन सा आता है, आ, वा, जैसे ऐसे मूलाक्षर के क्रम से लिखना है। उसके बाद आ के बाद गा, गाड़ी, यहाँ पर गाड़ी है। उसके बाद सॉरी, यहाँ पर गाड़ी। नेक्स्ट घर, ये रॉन्ग है, ये नहीं लिखना। उसके बाद झंडी, नेक्स्ट सिटी, उसके बाद यहाँ पर कुर्सी, सूटकेस, दरवाजे, हाथ, चरण। तो यहाँ पर वर्णमाला का क्रम पहले जो आएंगे शब्द, कुर्सी, उसके बाद चरण, नेक्स्ट दरवाजे, नेक्स्ट सूटकेस, नेक्स्ट घड़ी, नेक्स्ट हाथ, सॉरी हाथ। आया समझ में? वर्णों के हिसाब से लगाना है। तो ये ग और घ, ये एच डब्ल्यू, आपने ये दो मुझे वर्णों के तरीके से, वर्णों के हिसाब से आपने क्रम से लगाना है। उसके बाद संयुक्त अक्षर वाले शब्द बोलकर लिखिए। स्टेशन, स्वागत, व्यक्ति, शक्ति, जल्दी, विद्या। उसके बाद कुछ अपनी कहे। यदि आपका मित्र हर काम स्वयं करने की जगह दूसरों की मदद लेता है तो आप उसे किस तरह समझाएंगे। उचित शब्दों द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। मेरी किताब यहाँ पर खुली है, क्या खुला है, मेरी किताब खुली है, तो ये आपने ये यहाँ पर लिखना है। ये फर्स्ट। चप्पल बाहर रखी है, क्या रखा है, रखी है। गाय दूध देती है, तो ये यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट, सूरज चमक रही है, चमक रहा है, तो सूरज चमक रहा है, यहाँ पर लिखना है। लड़का खाना खा, लड़का खा रही है कि रहा है, रहा है। आया समझ में? उसके बाद इस कहानी में कई नाम वाले संज्ञा शब्द और काम वाले क्रिया शब्द आए हैं। ऐसे 5 शब्द ढूंढकर तालिका में लिखिए। यहाँ पर गाड़ी है, रुकी, पहला नाम है गाड़ी, दूसरा काम शब्द है रुकी। यहाँ पर स्टेशन,
नाम, फिर दूसरा नाम आएगा स्टेशन मास्टर। रुकिए, काम काम शब्द कौन से हैं? था, आए, आए। ये आपने नाम शब्द लेसन में से ढूंढकर लिखना है। ये HW रहेगा आपका। तो ये अपना सुनना बोलना, अपना काम स्वयं करो, विषय पर कक्षा में 1 मिनट तक बोलना। मतलब अपना काम स्वयं बोलना सुनना, अपना काम स्वयं करो, इस विषय पर, इस सब्जेक्ट पर अपने कक्षा में 1 मिनट बोलना। चाहे बोलना मतलब अपना काम स्वयं करने के बारे में बच्चों को समझाना। तो आप कैसा समझाएंगे वो आपने क्लास में समझाना है। कुछ नया लिखे। यह पता चलने के बाद कि सामान लाने वाले व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, मनमोहन और उनके बीच क्या बातें हुई होंगी सोचकर लिखिए। तो आपने यहाँ पर अपना काम स्वयं करना है। मनमोहन क्या बोले होंगे, ईश्वर क्या बोले होंगे, मनमोहन, ईश्वर, मनमोहन, ये आपने लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो भी आपको संदेह है, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो मेरा नंबर वहाँ पर दिया है, आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। तो ये होमवर्क मराठी 3rd और हिंदी 3rd लेसन आपने कल मुझे लाकर दिखाना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।